जिसे दूसरी जंग अजीम भी कहते हैं, जो 1945 तक जारी रही, जिसमें 20 मिलियन फौजी और 40 मिलियन शहरियों की अमवात वाक़ई। आज भी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम से एक शाहरा मौजूद है। ये जर्मनी के चंद सियाहती मुकामात की सैर करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है रॉटनबर्ग। ये गिरजा शानदार बड़े पैमाने पर बनाए गए 56 स्तूनों पर मुश्तमिल है, जो 62 स्क्वायर मीटर की जगह घेरे हुए हैं, जिसमें ब्रैंडनबर्ग गेट, बर्लिन कैथेड्रल और टीवी टावर शामिल है। जर्मनी की तारीख 100 साल कबल अज मसीह की है, जब जर्मेनिया के नाम से यह इलाका आबाद हुआ था। 1933 में नाजी ने जर्मनी पर जब कब्जा कर लिया, तो इसी दौरान एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी का इक़्तिदार संभाला। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को हिटलर की फौज ने मुकम्मल पोलैंड पर कब्जा हासिल कर लिया। पोलैंड पर हमला के बाद बरतानिया और फ्रांस ने इसकी शदीद मजम्मत की, और इसके बाद 3 सितंबर 1939 को दोनों ममालिक ने हिटलर के खिलाफ जंग शुरू कर, जिसे दूसरी जंग अजीम भी कहते हैं, जो 1945 तक जारी रही, जिसमें 20 मिलियन फौजी और 40 मिलियन शहरियों की अमवात वाक़ई। इस तरह 9 मई 1945 को जर्मनी ने बरतानिया और सोवियत यूनियन इत्तेहाद के खिलाफ लड़ते हुए जंग खत्म कर दी, और इस वक्त जर्मनी 4 हिस्सों में बंट गया था, जिसके बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 1961 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान बनाई गई बर्लिन दीवार को गिरा दिया गया। अवाम के पुरजोर एहतजाज और मुतालबा पर दोनों मशरकी और मगरबी जर्मनी को मुत्तहिद कर दिया गया, जिसके बाद इस मुल्क का रकबा 3,57,114 मुरब्बा किलोमीटर हो गया, जिसकी वजह से ये दुनिया में 62वें नंबर पर शुमार होता है। 8 करोड़ 80 लाख अफराद की आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया भर में 16वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को यूरो कहा जाता है। जर्मन जुबान की एक किस्म अल्मानी जर्मन की कौमी जुबान है, जबकि स्वीडिश, रोमानी और फारसी भी इलाकों के लिहाज से बोले जाने वाली जुबानें हैं। दोस्तों, जनवरी 2022 में शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 100% है। ज्यादातर लोगों का मजहब ईसाईयत है, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों में यहूदी, हिंदू और मुसलमान शामिल हैं। व्यूअर्स, अगर इस मुल्क के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क का नाम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बर्लिन है। 1960 की दिहाई में पाकिस्तान ने $12 करोड़ का कर्जा जर्मनी को दिया, और मुल्क में आज भी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम से एक शाहरा मौजूद है। जर्मनी का 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुहित है, और इस मुल्क का बॉर्डर 9 ममालिक डेनमार्क, बेल्जियम, रशिया, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड से मिलता है। व्यूअर्स, अगर मुल्क के सियाहती मुकामात की बात की जाए तो ये मुल्क सरसब्ज चरागाहें, सरसब्ज वादियां और 20,000 कैसल्स के अलावा तारीखी मुकामात और नाकाबिले यकीन सकाफत को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसने इस सरजमीन को 4 चांद लगा रखे। ये जर्मनी के चंद सियाहती मुकामात की सैर करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है रॉटनबर्ग। इस टाउन को अंदरूनी तौर पर दौरा करते हुए अगर हम कुछ सदी पीछे जाएं तो वस्ती इलाका में मौजूद ये टाउन 1600 ईस्वी से पहले हकीकत में कुंजानाबाद था। इस टाउन की दीवारों के गिर्द दस्तरस से बाहर टाउबर रिवर बहता है, जो कि इस टाउन की खूबसूरती को समेटे हुए है। कोलोन कैथेड्रल
एक खूबसूरत और आला गॉथिक फन तामीर का ये गिरजा, जो कि शहर की मशहूर सियाहती जगह है और दरिया राइन के किनारों से घिरा हुआ है। ये गिरजा शानदार बड़े पैमाने पर बनाए गए 56 स्तूनों पर मुश्तमिल है, जो 62 स्क्वायर मीटर की जगह घेरे हुए है। नोयवानस्टाइन कैसल, जर्मनी में ये किला शानदार तस्वीरी दिलकश मुकामात में से एक है। परियों की कहानी से मुतासिर होकर यह किला तामीर किया गया, जैसा कि वॉल्ट डिज्नी ने मुतासिर होकर मशहूर थीम पार्क मैजिक किंगडम बनाया था। दरअसल ये कहना बजा होगा कि 19वीं सदी में इस किला की मुशाबहत सिंड्रेला के किला से बहुत मिलती है। ये मुकम्मल जगह खूबसूरत बुलंद पहाड़ों, शानदार नदियां और दिलकश वादियों से घिरी हुई है। व्यूअर्स, इस मुल्क के चंद मशहूर त्योहारों के मुतालिक आपको बताता चलूं, जिनमें से एक त्यौहार अक्टूबर फेस्ट है। पूरे साल में सिर्फ एक बार 16 से 18 दिनों के लिए चलता है। इस मौका पर म्यूनिक के मुकाम पर ज्यादा से ज्यादा बियर पी जाती है, जो जर्मन सकाफत की एक तकरीब है। इसके अलावा रवायती खाने, रोस्टेड चिकन और मुख्तलिफ इकसाम के सॉसेजेस के साथ खाए जाते हैं। ये त्यौहार सितंबर के आखिरी हफ्ता से अक्टूबर के पहले हफ्ता तक जारी रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम तरीन किताबी मेला जो अक्टूबर के महीने में लगता है, इसे फ्रैंकफर्ट बुक फेयर कहा जाता है। ये मेला पहली बार 1454 ईस्वी में शुरू हुआ, जब फ्रैंकफर्ट यूरोपीय अशाती सनत के सरमाया के तौर पर दुनिया में उभरा। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अशाती सनतों के सरमायादार बैनुल अक़वामी सियाह 500 सालों से इस किताबी मेले में शिरकत करते हैं। हर साल त्यौहार का एक ख्यालिया होता है। इस साल ख्यालिया ये था कि मेले का मुकम्मल ख्याल नॉर्वे के अदब पर मुश्तमिल हो। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इन बर्लिन, जैसा कि नाम से जाहिर है, रोशनियों का त्यौहार। इस त्यौहार का नारा रोशनियों की जिंदगी है। मुख्तलिफ इकसाम की रोशनियों से पूरे शहर की तारीखी मुकामात को सजाया जाता है और रोशनियों के मुख्तलिफ तर्ज पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। त्यौहार के दिनों में रोज़ाना ख़ास तौर पर शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक तकरीबन 45 तारीखी मुकामात को रोशन किया जाता है, जिसमें ब्रांडनबर्ग गेट, बर्लिन कैथेड्रल और टीवी टावर शामिल हैं। हिटलर और दूसरी जंग अज़ीम के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नई मुल्क नई जगह के साथ। अपने इस मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।